नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्टडी 10। दोस्तों, हम लोग कल अलंकार पढ़ रहे थे, जिसमें से एक अलंकार बाकी रह गया था, जो है उभय अलंकार। उभय अलंकार देखिए, इसमें दिए गए हैं। जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित रहकर दोनों को चमत्कारी करते हैं, उभय अलंकार के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण दिए गए हैं। कजरारी अखियन में कजरारी न लखाए। तो दोस्तों, अब अगला चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं। आप एक सेकेंड रुकिए, हम लगा दे रहे हैं। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज हम शुरू कर रहे हैं दूसरा चैप्टर, जो कि रस है। दोस्तों, इसके पहले मैं एक चैप्टर पूरा पढ़ा चुका हूँ, जो अलंकार है। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या दिए गए हैं। यहाँ पर परिभाषा दी गई है। रस का सामान्य अर्थ। रस शब्द का सामान्य अर्थ रसेंद्रिय का ज्ञान अथवा आनंद होता है। अन्य शब्दों में कहें तो इंद्रिय भोग से लेकर आत्मानुभूति तक प्रत्येक प्रकार की सुखानुभूति को रस कहा जाता है। इस प्रकार रस का मुख्य अर्थ है आनंद। तो इसकी परिभाषा देखिए, तो शाब्दिक अर्थ था, यहाँ दिए गए हैं। रस का मूल आधार प्रणतत्व अथवा आत्मा है। रस का संबंध श्री धातु से माना जाता है, जिसका अर्थ है जो बहता है, अर्थात जो भाव हृदय रूप में बहता है उसे रस कहते हैं। तो आगे देखिए, इसके भी कई भेद दिए गए हैं। रस संक्षेप में भागों सहित प्रस्तुतिकरण। रस के प्रकार जो कि आप लोग 10 जानते ही हैं, लेकिन इसमें 11 दिए गए हैं। तो पहला देखिए, श्रृंगार रस, जिसका अस्थायी भाव रति है। दोस्तों, ये पेपर में यही पूछा जाता है अधिकतर कि कौन सा रस है और उसका अस्थायी भाव क्या है। देखिए, दूसरा है हास्य रस। हास्य रस का अस्थायी भाव हास होता है। और तीसरा दिया गया है करुण रस। करुण रस का अस्थायी भाव शोक होता है। चौथा है वीर रस। वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह होता है। और पांचवा है रौद्र रस, जिसका अस्थायी भाव क्रोध है। और छठा दिया गया है भयानक रस, जिसका अस्थायी भाव भय होता है। और सातवां है घृणा, सातवां विभत्स रस, जिसका अस्थायी भाव घृणा या जुगुप्सा होता है। आगे देखिए, आठवां है अद्भुत रस, जिसका अस्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य है। और नौवां है शांत रस, जिसका निर्वेद है। 10वां है वात्सल्य, जिसका अस्थायी भाव वात्सल्य रति है। और 11वां दिया गया है यहाँ पे, जो कि नया आया है भक्ति रस, भगवत विषयक रति या अनुराग। तो देखते हैं आगे इसमें क्या और दिए गए हैं। विभाव। देखिए दोस्तों, यहाँ विभाव और अनुभाव का एकदम अच्छे से परिभाषा दिए गए हैं। देखते हैं विभाव में क्या दिए गए हैं। तो विभाव अस्थाई भाव का उद्बोधन करने वाला है। और अनुभाव जो होता है, ये मनोभाव को व्यक्त करने वाला होता है। और इसमें देखिए, दोनों में काफ़ी अंतर दिए गए हैं। इसमें आलंबन विभाव, जिसके कारण या द्वारा अस्थाई भाव उत्पन्न हो। और उद्दीपन विभाव, जो अस्थाई भाव को उद्दीप्त करे। यहाँ पर आलंबन विभाव का भी दो प्रकार दिए गए हैं। आश्रयालंबन, विषयालंबन। आश्रय, जिसके प्रति मन में भाव जगे। विषयालंबन, विषय जिसके कारण भाव जगे। तो देखिए, यहाँ पर दूसरा अनुभव है। अनुभव में कई चीज़ें बताई गई हैं। सात्विक, कायिक, वाचिक, आहार, ये सभी प्रकार हैं अनुभव के। और इसमें सात्विक में देखिए दिए गए हैं। पहला है स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वर भंग, कंप और वैवन्य, रंगहीनता जिसे कहते हैं। और सातवां अश्रु। ये सभी अनुभव के प्रकार हैं। और आगे देखते हैं, उद्दीपन विभाव के भी 4 प्रकार दिए गए हैं। आलंबन के गुण, आलंबन की क्रियाएं, आलंबन का अलंकार और तटस्थ। तटस्थ दोस्तों, आप लोग
वैसे तो कुछ लोग नहीं जानते होंगे और कुछ लोग जानते होंगे। जिसे तटस्थ मतलब किसी के प्रति नहीं। और इसमें दिए गए हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है उद्दीपन के 30 अलग अलग अर्थ बताए गए हैं, जिसका पहला है हर्ष, दूसरा विषाद, तीसरा है त्रास, भय या व्यग्रता, चौथा है लज्जा, पांचवा ग्लानि, छठवां चिंता, सातवां है शंका, आठवां असूया, दूसरे के उत्कर्ष के प्रति असहिष्णुता, और नौवां है अमर्ष, विरोध का अपकार करने की अक्षमता से उत्पन्न दुख, और 10वां है मोह, 11वां है गर्व, 12वां है उत्सुकता, 13वां है उग्रता, 14वां है चपलता, 15वां दीनता, 16वां जड़ता, 17वां आवेग, 18वां निर्वेद, अपने को कोसना, धिक्कारना, और 19वां है धृति, इच्छाओं की पूर्ति, चित्त की चंचलता का अभाव, और 20वां है मत, 21वां है विबोध, चैतन्य लाभ, और 22वां है वितर्क, 23वां है श्रम, 24वां है आलस्य, 25वां है निद्रा, 26वां है स्वप्न, 27वां है स्मृति, 28वां मद, 29वां उन्माद, 30वां आहित्था, 31वां अपस्मार मूर्छा, और 32वां है व्याधि या रोग, और 33वां है मरण। तो दोस्तों आगे देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। वैसे ये सब पूछता नहीं है, ये सभी उद्दीपन विभाव के प्रकार थे। और आगे देखते हैं, उपरोक्त सारणी के द्वारा रस के भागों को विस्तार से समझते हुए उपरोक्त रसों एवं उनके उदाहरण को दर्शाया जा रहा है। तो आइए यहाँ देखते हैं। अस्थाई भाव, रस के 4 भाग बताए गए हैं, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, जो हमने ऊपर बताया अभी। और यहाँ देखिए और भी विस्तार से दिए गए हैं। अस्थाई भाव का अर्थ है प्रधान भाव या मुख्य भाव। और प्रधान या मुख्य भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुँचता है। जैसे श्रृंगार रस है, उसका रति है, तो वियोग श्रृंगार भी होता है और संयोग श्रृंगार भी होता है, तो आपको पता भी होगा। तो देखिए अस्थाई भाव रस का आधार है। एक रस में एक अस्थाई भाव रहता है। और दूसरा यहाँ दिया गया है विभाव। विभाव का मतलब होता है अस्थाई भावों के उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं। ये संख्या में 2 होते हैं, जो निम्न प्रकार हैं। पहला है आलंबन विभाव, जिसका सहारा या आलंबन पाकर अस्थाई भाव जगते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, आश्रय आलंबन जिसके प्रति, और दूसरा है विषयालंबन जिसके कारण। यहाँ पर दिया गया है दूसरा उद्दीपन विभाव, जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर अस्थाई भाव उद्दीप्त होने लगता है उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। और अगला दिया गया है अनुभव। मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शरीर विकार अनुभव कहलाते हैं। संचारी या व्यभिचारी भाव, मन में संचरण आने जाने वाले भावों को संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। इनकी संख्या उपरोक्त सारणी में 33 दर्शाई गई है, जो अनुकूल परिस्थितियों में घटते बढ़ते रहते हैं। और आइए देखते हैं, यहाँ पर रस के प्रकार दिए गए हैं। हिंदी साहित्य तथा व्याकरण के पहलू को ध्यान में रखते हुए रस के 11 प्रकार बताए गए हैं। निम्नलिखित सारणी रस को उनके अस्थाई भाव के साथ स्पष्ट कर देगी। देखिए पहला दिया गया है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के 2 प्रकार होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो इसका अस्थाई भाव रति या प्रेम होता है। और दूसरा दिया गया है हास्य रस या इसका अस्थाई भाव हास है। करुण रस, इसका अस्थाई भाव शोक है। वीर रस, इसका अस्थाई भाव उत्साह है। रौद्र रस, इसका अस्थाई भाव क्रोध है। भयानक रस, इसका अस्थाई भाव भय है। और विभत्स रस, जिसका अस्थाई भाव जुगुप्सा या घृणा होता है। तो आइए 8वां देखते हैं। अद्भुत रस, जिसका अस्थाई भाव विस्मय या आश्चर्य होता है। और 9वां शांत रस, जिसका अस्थाई भाव सम, निर्वेद
वैराग्य या वीतराग होता है। और 10वां दिया गया है वात्सल्य रस, जिसका अस्थायी भाव वात्सल्य या रति होता है। और 11वां है भक्ति रस, जिसका भगवत विषय का रति या अनुराग होता है। तो आइए देखते हैं एकदम डिटेल से श्रृंगार रस के बारे में। यहाँ पर दिया गया है पहला रस श्रृंगार रस। श्रृंगार रस नामक नामिका के सौंदर्य तथा प्रेम के संबंधी वर्णन की परिपक्व अवस्था को श्रृंगार रस कहते हैं। इसे रसों का राजा भी कहा जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। दोस्तों, इसका प्रयोग बिहारी और तुलसीदास जी ने बहुत अच्छे ढंग से किया है। तो इसके 2 प्रकार हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। और आइए देखते हैं वीर रस। वीर रस दिए गए हैं। वीर रसात्मक काव्य प्रसंग से पाठक के हृदय में जब उत्साह नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है, इसे वीर रस कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, युद्धवीर, दयावीर, धर्मवीर, दानवीर। और तीसरा दिया गया है रौद्र रस। रौद्र रस सहृदय के हृदय में क्रोध अस्थायी भाव के साथ जागृत होता है। और विभत्स रस दिए गए, जब किसी के हृदय में घृणा भाव की उत्पत्ति होती है तब विभत्स रस की उत्पत्ति होती है। और करुण रस है, जिस प्रसंग में सहृदय में शोक भाव के साथ करुणा की उत्पत्ति होती है, वहाँ करुण रस होता है। और छठा दिया गया है भयानक रस, जहाँ सहृदय में भय जैसे संचारी भाव की उत्पत्ति होती है, वहाँ भयानक रस होता है। 7वां दिया गया है हास्य रस, जहाँ हृदय में हास्य भाव की उत्पत्ति होती है, वहाँ हास्य रस होता है। 8वां है अद्भुत रस, जहाँ पाठक के हृदय में आश्चर्य की उत्पत्ति होती है, वहाँ अद्भुत रस होता है। और 9वां है शांत रस, जहाँ सहज भाव एवं सरल आचरण के कारण सहृदय के हृदय में निर्वेद भाव की उत्पत्ति होती है, वहाँ शांत रस होता है। 10वां है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस में ममता के भाव को दर्शाया जाता है। और 11वां है जहाँ ईश्वरीय प्रेम की उत्पत्ति होती है, वहाँ भक्ति रस होता है। तो दोस्तों, हमने 11 रस देख लिया है। आइए आगे देखते हैं क्या है। आगे दोस्तों रस समाप्त होता है। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।